कक्षा 8 गणित नया सिलेबस है 2023-24 के अनुसार। और ये आपका तीसरा प्रश्नावली है, चतुर्भुजों को समझना। इसमें हम चतुर्भुजों से संबंधित आपके जितने भी सवाल हो सोल्व करेंगे। और आज के इस वीडियो में आपका जो 3.1 प्रश्नावली है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो चतुर्भुजों को समझने से पहले आपको चतुर्भुज की परिभाषा याद होनी चाहिए और थोड़ा सा बेसिक सा है वो हम इसमें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपके बहुभुज की परिभाषा दे रखी है। तो बहुभुज क्या होता है कि केवल रेखाखंडों से बना जो सरल बंद वक्र होता है उसको बहुभुज कहा जाता है। फिर दो प्रकार के बहुभुज होते हैं, एक तो उत्तल बहुभुज और एक अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के सभी जो विकर्ण होते हैं वो अंदर ही होते हैं, सभी के सभी विकर्ण अंदर होते हैं। कोई भी विकर्ण उत्तल बहुभुज का बाहर नहीं होता है, सारे के सारे विकर्ण इसके अंदर ही आते हैं। जबकि अवतल बहुभुज के जो विकर्ण है वो बाहर भी हो सकते हैं। तो ये बाहर होते हैं, एक विकर्ण कोई न कोई उसका बाहर होता है, तो उसको हम अवतल बहुभुज कहते हैं। जिसके सभी विकर्ण अंदर होंगे तो वो तो होगा आपके अवतल उत्तल, और जिसके एक विकर्ण कोई बाहर होगा तो वो अवतल हो जाएगा। तो फिर इसके बाद में आता है सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स। तो ये जो सम बहुभुज होता है इसमें भुजाओं की संख्या और कोण, भुजा और कोण दोनों बराबर होते हैं। सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी बराबर होते हैं। जैसे एक वर्ग जो होता है वो एक सम बहुभुज के रूप में जाना जाता है। तो सम बहुभुज ये वर्ग एक, क्योंकि इसके विकर्ण भी, इसके भुजा भी बराबर होती है, इसके सारी कोण भी बराबर होते हैं। विषम बहुभुज में आपके जो कोण और विकर्ण ये भुजा बराबर नहीं होते हैं। तो ये कुछ देर क्या करते हैं आपके सामने है। समबहुभुज के उदाहरण है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये आपके वर्ग हैं, ये पंचभुज है और ये आपका षटभुज है, समषटभुज है। फिर आपके इधर दे रखा है, तो ये आपके विषम बहुभुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर, सारी भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये आपके 3.1 प्रश्नावली है। इसमें आपको कुछ आकृतियाँ दे रखी हैं जिसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इनका आपको वर्गीकरण करना है। कौन कौन से साधारण वक्र हैं, कौन साधारण बंद है, कौन बहुभुज है और कौन इसमें से उत्तल बहुभुज है और कौन इसका अवतल बहुभुज है। तो सबसे पहले देखते हैं साधारण वक्र। तो साधारण वक्र का मतलब ये होता है कि एक बार पेन को यह चलाना है, एक बार इसको वहीं पर ला के वापस रोक देना है। तो इससे जो आकृति बनती है वो साधारण वक्र के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार की जो आकृति है वो पेन को बिना उठाए जो आकृति बनती है, ये वाली आकृति साधारण वक्र है। तो ये 1 नंबर आपके साधारण वक्र हो जाएगा। 2 नंबर भी साधारण वक्र हैं, 3 नंबर साधारण वक्र नहीं है, ये 4 नंबर साधारण वक्र हो जाएगा और 5 नंबर भी साधारण वक्र हैं और 6 नंबर भी साधारण वक्र हैं और 7 नंबर भी आपके साधारण वक्र होगा। ये जो 7-8 नंबर हैं वो आपके साधारण वक्र नहीं है। तो साधारण वक्र में किस किस का नाम लिखेंगे, 1, 2, 4, 5, 6 और 7। यानी कि एक तो दूसरा, ये तीसरा वाला साधारण वक्र नहीं है और एक आपके 8वां वाला साधारण वक्र नहीं है, बाकी सभी साधारण वक्र हैं। तो जो साधारण वक्र हैं वो सभी सभी वापस बंद भी हैं, ये सारी सारी आकृतियाँ। तो ये कि यही सब वापस आपको ब में भी लिख लेनी है। तो साधारण बंद वक्र में क्या क्या आएगा, पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। फिर हम बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज यानी कि जिसमें जो सरल रेखाओं से बनी जो बंद आकृति होती है उसको हम बहुभुज कहते हैं। सरल रेखा वाली आकृति होनी चाहिए। सरल रेखा में 1 है, 2 है और ये 3 है। ये तीनों ही सरल रेखाओं से बनी हुई आकृति, सीधी रेखाओं से बनी हुई आकृति है, अतः ये सभी सभी बहुभुज होंगे। तो बहुभुज में कौन कौन सा आएगा, 1, 2 और 4। फिर है आपका उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज का मतलब ये होता है कि उसका जो विकर्ण है वो उसके अंदर ही होना चाहिए, उसको मिलाएंगे तो उसका विकर्ण उसके अंदर ही आएगा। तो जैसे ये वाली आकृति, इसके विकर्ण मिलाएंगे तो वो इसके अंदर ही आएगा। तो ये इसमें जो दूसरा वाला है वो उत्तल बहुभुज है। और अवतल बहुभुज में कौन कौन सा होगा, एक तो चौथा होगा क्योंकि इसका विकर्ण ये बाहर आएगा, और ये वाला भी इसका जो विकर्ण है वो बाहर आ रहा है, इसका मतलब पहला और चौथा दोनों ही आपके अवतल बहुभुज होंगे। तो पहला और चौथा ये आपके अवतल बहुभुज है। तो इसमें आपको एक तो साधारण बंद वक्र के बारे में और एक बहुभुज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। बंद वक्र का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्रकार से जाएं, जहाँ से शुरू किया वहाँ पर वापस वो समाप्त होता हो। पेन को बिना उठाए जो आकृति बनाई जाती है वो चाहे किसी भी प्रकार की बने, इस प्रकार की आकृति सारी साधारण वक्र के रूप में जानी जाती हैं।
और बहुभुज में जो सीधी सरल रेखाओं से बनी आकृति होती है उसको बहुभुज कहा जाता है। फिर बचा हुआ है उत्तल बहुभुज, जिसका विकर्ण अंदर हो, सभी विकर्ण जिसके अंदर हो वो आपका उत्तल बहुभुज होगा, और विकर्ण अगर बाहर हैं तो फिर वो हमारा अवतल बहुभुज हो जाएगा। तो ये पहला और ये चौथा अवतल बहुभुज है और ये वाला उत्तल बहुभुज है। ठीक है, और जो बाकी बचा हुआ सवाल है वो हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है आपका ये, समबहुभुज क्या है? समबहुभुज क्या है? आपको समबहुभुज के बारे में बताना है, और इसके अलावा आपको कुछ भुजाओं की संख्या दे रखी है, उन समबहुभुज के नाम भी आपको बताने हैं। तो समबहुभुज क्या होता है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो उसको समबहुभुज कहा जाता है। ये समबहुभुज समभुज और समकोणिक होता है, यानी कि उसकी भुजाएं और उसके कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे तीन भुजा बराबर है, तीनों कोण बराबर है, तो वो समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज। और जिसकी चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होगा वो होगा हमारा वर्ग। पांच भुजा पांच कोण बराबर है तो वो होगा समपंचभुज, समपंचभुज। और छः भुजा बराबर छः कोण बराबर तो समषटभुज, समषटभुज। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ है वो कितना डिग्री होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना इसका उत्तर। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनकी जोड़ कितने डिग्री होती है? नेक्स्ट आपका इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा जिसमें भुजाओं और कोण की जो माप है वो बराबर होते हैं वो समबहुभुज होता है। जैसे तीन भुजा वाला समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, इसमें लिखेंगे हम समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चार भुजा वाले में इसमें लिखेंगे हम वर्ग, वर्ग के चारों कोण बराबर होते हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। छः भुजाएं बराबर हो तो वो हो जाएगा आपका, छः भुजा बराबर है तो फिर हो जाएगा आपका समषटभुज, समषटभुज। ये समषटभुज आपका छः भुजाएं बराबर है तो ये इसकी आकृति इस प्रकार से बनती है, षटभुज वाली आकृति। इसकी जो आकृति वो इस प्रकार से, ये जो आकृति वो आपके समषटभुज की आकृति है। तो ये था आपकी 3.1 प्रश्नावली। तो फिर 3.1 प्रश्नावली के बाद में हम आगे की जो प्रश्नावली है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप का योग, तो ये वाले सवाल हम अगले वीडियो में करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छी प्रकार से समझ लेना। ये आपके जो 3.2 प्रश्नावली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली, बार बार इससे सवाल आता है। तो इसी प्रकार से आगे की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको मैथ्स में किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें ऐप पर मैसेज कर देना। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना, उसकी फ़ोटो खींच के भेज देना। 7568350069 ये नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।